नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 2 साल मोदी सरकार, जी हां, न्यूज 24 का खास कार्यक्रम न्यूज 24 कॉन्क्लेव सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है, जिसमें मोदी सरकार के तमाम बड़े दिग्गज न्यूज 24 के महामंच पर एक एक कर पहुंच रहे हैं। चर्चा हो रही है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को हमने शुरू कर दिया है। पटना में रोरो सर्विस शुरू होगी। 5 जगह रोरो सर्विस है और 3 जगह हल्दिया, साहिबगंज और वाराणसी, यहाँ मल्टी मॉडल हब है। सबके काम शुरू हो गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ऑलरेडी गंगा में 2000 शिप चलते हैं। फराक्का से फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट हो रही है। अब इसमें से 40 वाटर पोर्ट्स बन रहे हैं, उसमें 20 कंक्रीट जेटी है, 20 फ्लोटिंग जेटी है। अब आपको यमुना की बात बताओ, और इसमें सब काम पर ये तो कहेंगे ना कि नितिन गडकरी जैसे दबंग मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया, ये तो कह सकते हैं। नहीं, आपको काम नहीं यहाँ पे करने दे, इससे नहीं, लोगों से भी सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, बात मुझे क्लियर कर दीजिए। मुझे किसी ने रोका नहीं। मेरी सब सरकार के साथ बहुत अच्छी बातचीत होती है, सहयोग मिलता है। अब यमुना का पानी कैसे आएगा? यमुना में हम लोग, जैसे वजीराबाद है दिल्ली को, जहां से पानी आता है, वहां एक बार्ज बना हुआ है, बैरेज बना हुआ है। उस बैरेज के बाद हमको बीच में नोएडा के आगे और बनाना पड़ेगा, उसको वाटर गेट होगा। और जब बाढ़ आएगा तब हम लोग कॉन्स्टेंटली 45 मीटर विड्थ का ड्रेजिंग करेंगे और ड्रेजिंग करने के बाद उसको 3 मीटर का ड्राफ्ट होगा, वो साल भर मेंटेन करेंगे और आगरा तक वो रहेगा। और ऐसा वाटरवेज बना रहे हैं। इंटरनेशनल कंसल्टेंट ने डीपीआर बना के तैयार रखा हुआ है। पिछले पार्लियामेंट के सेशन में 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज को मान्यता मिली है। 5 जगह पर हमने काम शुरू किया है। यमुना का फर्स्ट फेज में पाला टू वजीराबाद पहले शुरू करेंगे और इसको तीनों लोग मिलकर, इसकी 2 मीटिंगें हुई है। ये कठिन काम है पर ये काम ऑलरेडी शुरू हुआ है और हम करके दिखाएंगे, इतना में। अच्छा गडकरी जी, कुछ एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, उनके मन में बहुत सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले गडकरी जी, आपने अपने मंत्रालय के बारे में कहा कि मैं नहीं बताऊंगा क्या कामयाबी है क्या नाकामी है, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। लेकिन मोदी सरकार को तो 2 साल में कुछ एक आपने आंका होगा, कुछ 10 में से अगर नंबर देने को कहें, 10 में से कितने नंबर 2 साल में आप देंगे? देखो, नंबर देना और मूल्यांकन करना ये पत्रकारों का काम है, सर्वे कंपनी का काम है। चलिए हम जनता से ही पूछ लेते हैं कि उनके पास क्या सवाल है। एक सवाल यहाँ से लेते हैं। शीबा असलम। नमस्कार गडकरी जी, अभी आपने मानक के 2 सवालों को, शरारतपूर्ण सवालों को बहुत बखूबी डक किया, इसके लिए आपको बधाई। और अरविंद केजरीवाल वाले सवाल पर तो विशेष बधाई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत से सरकार से जुड़े हुए लोग मीडिया में कुछ ऐसी बात करते हैं कि अच्छी बात हो नहीं पा रही है और लगातार बहुत कुछ गलत मैसेज जा रहा है, और ये लगता है कि ये उन लोगों को करने की छूट दी जा रही है। तो बहरहाल हम अपनी संगत से भी जाने जाते हैं, तो ऐसे इस विषय पर क्या कोई आत्ममंथन होता है? इसी के साथ जो सोशल मीडिया पर जो समर्थक मंडल है वो बात ही नहीं करने देता है, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो होता है उसके लिए दोनों तरह से बात करनी पड़ती है। कोई भक्त की तरह ही बात नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोगों को दिक्कत ये आती है, पत्रकारों को, कि आप कुछ और कह ही नहीं सकते। देखिए, पहली बात तो ये सच है कि अब हम रूलिंग पार्टी में हैं और रूलिंग पार्टी के कल्चर और कैरेक्टर को भी हमको समझना होगा, सीखना होगा। दूसरी बात यह है कि राजनाथ सिंह, मैं या मोदी जी या अरुण जेटली, सुषमा जी, अगर कोई बोलते हैं तो ठीक है। हम लोगों ने, हमारे में से किसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भी संभल कर बोलना चाहिए। पर प्रश्न ये है कि मैं पार्टी में, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये पिता पुत्रों की, माँ बेटों की प्रोप्राइटरी कंसर्न, पार्टनरशिप कंसर्न नहीं है। तो यहाँ के मालिक बहुत हैं और मैं जब चेयरमैन प्रेसिडेंट था तो मुझे भी 10 लोगों को पूछ के निर्णय करने पड़ते थे। अब कुछ पार्टी इतनी प्राइवेट पार्टी है कि वहाँ पिता पुत्र, माँ बेटे जो मिलते, बाकी वो मालक बात से फिर ये हो रहा है। बात ये है कि क्या भक्त ब्रिगेड जो है, योगी आदित्यनाथ, आपके और तमाम जो लोग हैं, वो उनको आपकी पार्टी कंट्रोल नहीं कर पा रही है? अगर आप देखिए, मैं पहली बात ये बोलता हूं, देखो, अलग अलग पार्टी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके स्वभाव अलग होते हैं। पर एक सेक्शन ऑफ मीडिया ऐसी है जो मोदी जी आने के कारण अस्वस्थ है, हमारी सरकार से अस्वस्थ है, तो वो देखते रहते हैं कि आज नो बॉल पर क्रॉस बैट से कौन खेल रहा है।
और वो आदमी का कुछ महत्व रहे या न रहे, पर आपको बड़ा महत्व होता है उसका कि इनके बीच का कोई आदमी ऐसा कर रहा है। एमपी आपकी पार्टी और महत्व हम लोगों का। मुझे बताओ, साक्षी महाराज आपकी पार्टी के एमपी है, योगी आदित्यनाथ आपकी पार्टी के एमपी है। आपको एक बात पूछता हूँ, साक्षी महाराज को मैंने बीजेपी में लिया, वो तो बीच में पार्टी में भी नहीं थे। अब आपको जैसे साक्षी महाराज हमारे गाइड एंड फिलोसोफर लग रहे कि उनके हर स्टेटमेंट को आप रोज देख रही है। आपको अरुण जेटली क्या बोल रहे वो नहीं दिखता, नितिन गडकरी क्या बोल रहे ये नहीं दिखता, अमित शाह क्या बोल रहे, आपको साक्षी महाराज ही सुबह शाम दिखते हैं। नहीं, अब वो साक्षी महाराज छोटी बहुत कुछ गलती करते हैं तो दिन भर उसको। एक समय तो मैंने टीवी पे देखा, एक भगवे कपड़े पहनकर महिला बोल रही थी, ये बीजेपी के नेता है। मैंने बोला मैं 30 साल अध्यक्ष था, इसको मैंने देखा नहीं, इसको चिपका दिया हमारी नेता है करके और चालू ठोकना हमको, ये क्या मतलब है? इसका कोई मैं मीनिंग भी समझ नहीं पाता। और आपको वही दिखता है क्या? और जो मंत्री हैं आपके गडकरी जी, आपके मंत्री भी कुछ इसी तरह की भाषा हो ना। देखो, जितने आदमी होते उतने स्वभाव होते हैं, कोई आदमी थोड़ा बहुत कम ज्यादा नहीं। मैं अब जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के समय मैंने एक बार कहा था कि सबको दुपट्टा पहनाते थे, हार पहनाते थे, तो मैंने बोला एक चिपक पट्टी भी लेके मुंह पे चिपका दो, जैसे टीवी का दिखा के तुरंत प्रतिक्रिया खड़े होते। मैंने बहुत अध्यक्ष करके था, अभी भी मैंने अपने घर बुलाकर अनेक नेताओं को, क्यों बोलते हो, चले जाओ ना। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये इस तरीके की बातें जब आपके पार्टी के एमपीज करते हैं, जब आपकी पार्टी के लीडर्स लोग सो कॉल्ड करते हैं, और अब तो ये और भी बढ़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो क्या नितिन गडकरी जैसे कामकाजू मंत्री को प्रॉब्लम होती है? आपके काम करने में कहीं ना कहीं ये लोग रोड़ा अटका देते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जिनको 24/7 चलाकर माल चाहिए उनके लिए ये हम लोग सप्लाई का काम करते हैं। हमें पहली बात तो ना जनता उसको सुनती है ना महत्व देती है। हाँ। हर पार्टी में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं जी। कोई आंदोलन करता है, कोई मारपीट करता है, कोई चिंतन करता है, कोई इंटेलेक्चुअल काम करता है, थोड़ा बहुत चलते रहता है। आपको क्या है कि उसमें से जो दिखता है, देखो एक राजहंस करके पक्षी दूध और पानी मिलाकर दिया तो वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। ये मीडिया ऐसी बनी है कि वो पानी पीती है, दूध छोड़ देती है। अच्छा गडकरी जी, एक सवाल यहाँ से। नितिन भाई, मेरा नाम आकाश जिंदल है, एक इकोनॉमिस्ट हूँ। 2 साल पहले एक बड़ा खूबसूरत गाना सुना था, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ, बट आम आदमी के लिए रिटेल इन्फ्लेशन 5.4%, रियल एस्टेट प्राइसेस जब आपने ज्वाइन किया था तब से 15% डाउन है, स्टॉक मार्केट उसी लेवल पे है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल वहीं पे चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म आपके अच्छे हैं, समय के बाद लोगों को फायदा मिलेगा। आम आदमी के हिसाब से वो जो खूबसूरत गाना था, अच्छे दिन आने वाले हैं, कृपया कर मुझे दिन, महीना, तारीख बता दीजिए, वो अच्छे दिन आम हिंदुस्तानी के लिए कब तक आ जाएंगे? देखिए, आपने जवाब दिया, बैठिए। जो 5.5 इन्फ्लेशन है, एक समय फूड इन्फ्लेशन यूपीए कार्य में 18.5% था। जो जीडीपी था वो 4.25 था, जो 7.5% हुआ है। मुझे बताइए कि आज मैं जैसे बता रहा हूं कि 2 किलोमीटर रोड बनता था, आज 24-25 किलोमीटर पर डे बना है। 3,85,000 करोड़ में से 41 प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए और आज लगभग सब प्रोजेक्ट दिल्ली जयपुर, दिल्ली देहरादून टाइप सब रोड चलने लगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जनधन खाते, इसमें जो योजना थी उसमें 3.5 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते थे, जो 21 करोड़ 60 लाख लोगों के हुए, 36,000 करोड़ लोगों ने डिपॉजिट किया है। मुद्रा योजना में करीब 2 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मेरे डिपार्टमेंट में जो पोर्ट थे, 12 मेजर पोर्ट और 3 फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, ड्रेजिंग कंपनी, फर्स्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री हमें 6,000 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। वर्ल्ड की तुलना में हमारा ग्रोथ 4.6% बढ़ा है। प्राइवेट पोर्ट की तुलना में गवर्नमेंट पोर्ट 2.4% से आगे है, वो पीछे चले गए। देखिए, अचीवमेंट ऐसी नीम, अभी यूरिया के लिए लाठीचार्ज होता था, ब्लैक मार्केट यूरिया अवेलेबल हो गया है। पहली बार देश के इतिहास में एआईबीपी में राष्ट्रीय प्रकल्पों को पूरा करने के लिए 80,000 करोड़ की प्रोविजन की है, जो जिसके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए लगने वाले हैं और उससे 1 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी, जो किसानों के लिए मिला है। प्रधानमंत्री सिंचन योजना में कैनल सिस्टम बनाने के लिए 20,000 करोड़ हर साल हमने देने का तय किया है। अब 50 ऐसी स्कीमें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, अच्छे दिनों की व्याख्या भी लोगों के लिए बदलती है। आप दिल्ली में टमाटर के भाव बढ़े, प्याज के भाव बढ़े तो लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। अब प्याज का भाव 2 रुपए किलो आया, वो उसका संबंध सप्लाई और डिमांड के साथ था।
और इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इन्फ्लेशन, महंगाई बाय एंड लार्ज काबू में है।